मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये 2 लीटर दूध फट गया है। मैं इस दूध को फ्रिज में रखना भूल गई थी। तो जब भी कभी दूध फटता है या तो मैं पनीर बना लेती हूँ या इसकी कोई भी सब्जी बना करके इस पनीर को यूज कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं ना पनीर बनाऊंगी और ना ही कोई सब्जी। आज मैं इसकी बहुत ही ज्यादा टेस्टी मिठाई बनाऊंगी, जो मिठाई बनाने में भी आसान है और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और आजकल फेस्टिवल भी चल रहे हैं, तो चलिए मिठाई बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को छान करके इसके अंदर जो पनीर है उसको निकाल लेते हैं। अब हम दूध को छान लेते हैं। तो उसके लिए ये हमने बॉल लिया है, इसके ऊपर हमने छलनी रख दी है। अब इसके ऊपर हम कॉटन का कपड़ा रख देते हैं। अब इस दूध को हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब इस कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं। अब जो पनीर के अंदर पानी है उसे हम इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए निकाल लेते हैं। ये हमने पनीर में से पानी निकाल लिया है। अब इस पानी को हम साइड में रख देते हैं। हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसका यूज हम सब्जी बनाने में या कढ़ी बनाने में कर लेंगे। हमने इस बॉल में से जो पानी था वो निकाल दिया है। अब इस पनीर को हम धो लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत जो स्मेल होगी वो निकल जाएगी। और इस कपड़े को हम दोबारा से फोल्ड कर लेते हैं। अब हम इस पनीर का पानी इस तरीके से हाथ से दबाते हुए निकाल देते हैं। हमें इसका पानी ज्यादा टाइट हाथों से दबाते हुए नहीं निकालना है, क्योंकि हमें पनीर को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। ये हमने पनीर में से पानी निकाल दिया है। अब इस पानी को हम फेंक देंगे। अब इस पनीर को हम इस तरीके से इस प्लेट में रख लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट पनीर बना है। अब हम इस पनीर से एकदम दानेदार और टेस्टी कलाकंद की मिठाई बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस पैन में 2 कप दूध डाल देते हैं। दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप पीना पसंद करते हैं। अब इस दूध को हम फुल फ्लेम पे हाफ होने तक गाढ़ा कर लेते हैं। अब ये दूध हाफ हो गया है और पहले से गाढ़ा भी हो गया है। अब जो हमारे पास पनीर था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब पनीर को दूध में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब पनीर भी दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है। ये हमने 3/4 कप चीनी ली है। अब चीनी को हम इसके अंदर डाल देते हैं। चीनी को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मिठाई थोड़ी सी कम मीठी बनाई जाती है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर 1 कप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये चीनी जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी मिश्रण पतला होता जाएगा। आप देख पा रहे हैं जो हमने दूध लिया था वो भी फट गया है। अब हम इस मिश्रण को जब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिश्रण गाढ़ा नहीं हो जाता। अब ये चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। आप देख पा रहे हैं मिश्रण पहले से पतला हो गया है। अब हम इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब मिठाई में खुशबू अच्छी आए उसके लिए ये हमने 3 से 4 छोटी इलायची ली है, जिसे हमने पीस लिया है, वो डाल देते हैं। इलायची को मिक्स कर देते हैं। ये मिठाई खाने में जितनी ज्यादा टेस्टी लगती है, इसे बनाना उतना ही आसान है। हमारे यहाँ तो दूध फट गया था, इसीलिए मैंने इसको फटे वाले दूध से बनाई है। आप चाहे तो फ्रेश दूध को फाड़ करके पनीर बना ले, इसके बाद आप इस मिठाई को बना सकते हैं। ये मिठाई बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब ये मिश्रण पहले से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसे हम 2-3 मिनट करीब और पका लेते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर हम ज़्यादा पका लेंगे जब हम बर्फी बनाएंगे तो वो हार्ड बनके तैयार होगी, लेकिन ये बर्फी थोड़ी सी सॉफ्ट बनती है, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा कम पकाएंगे। इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाना है
जिससे कि ये तली में ना लगे। 3 मिनट करीब हो गए। आप देख पा रहे हैं इस मिश्रण में हल्का हल्का पानी है। बस हमें इसी टाइप का मिश्रण चाहिए। तो अब हम इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हम इस मिठाई को इस टीन में जमाएंगे। तो हमने इसके अंदर बटर पेपर लगा लिया है। आप बटर पेपर की जगह होम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने मिश्रण बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से दबा देते हैं और बर्फी का शेप दे देते हैं। ये हमने चारों तरफ से इसे दबा दिया है। अब ये बर्फी देखने में सुंदर लगे उसके लिए ये हमने बादाम और पिस्ते लिए, जिसे हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, वो डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। अब ड्राई फ्रूट को हम इस तरीके से दबा देते जिससे कि इस बर्फी में से निकले ना। अब इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते। 1 घंटा करीब हो गया है। अब ये बर्फी भी सेट हो गई है। अब हम इस बर्फी को इसके अंदर से निकाल लेते। ये हमने बर्फी को निकाल लिया है। अब मैं इस बर्फी को काट लेती हूँ। साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मैं मीडियम साइज का काटूंगी। देखिए आपको काटने से ही पता लग रहा होगा कि बर्फी कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनके तैयार हुई है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इस मिठाई को व्रत में भी खा सकते हैं। अब मैं इधर से भी काट लेती हूँ। मेरी रेसिपी किस किस को अच्छी लग रही है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के करके जरूर बताइएगा, और आप इसे कब बना रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। ये हमने बर्फी को काट लिया है। अब हम इस बर्फी को प्लेट में सर्व कर लेते हैं। देखिए ये बर्फी देखने में कितनी सुंदर लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं इसे पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और दानेदार बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए बनी है ना कितनी सॉफ्ट और दानेदार। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी बर्फी की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।